जी, हमारा नेक्स्ट हार्मोन है जी एब्सिसिक एसिड। ये भी ये एब्रिविएशन है, एब्सिसन भी इसी को ही कहा जाता है। ये नाम आप इंटर पे स्टडी कर चुके हुए हैं। इसका नाम खुद बता रहा है। एब्सियन गिरने को कहते हैं, टूट जाना, गिर जाना, पत्तों का गिरना। और इसकी ज़ाहिर है कि जब स्टडी हुई तो यही अंदाज़ा हुआ। ये उन हार्मोन में से है जो ग्रोथ को कम करते हैं, ग्रोथ को कम करने वाले, इनहिबिट करने वाले और चिल्ड्रंस आप कह लीजिए कि ऑब्जेक्ट हैं इस लिहाज से। बहरहाल ये तो हो गया जी इसका बेसिक नाम की रीजन के नाम क्यों रखा गया हुआ है, ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले हार्मोन, स्पेसिफिक हार्मोन। या देखिए कि ग्रोथ को इनहिबिट करना बहुत जगह पे बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर एक आम पौधा, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट पौधा ग्रो कर रहा है, पहले स्टेप वो उगेगा, फिर उसके पत्ते पैदा होंगे, वो फूड प्रिपेयर करेगा। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो अब ज़रूरत है कि अब उसमें मैच्योर होने के बाद लीफ फॉर्मेशन खत्म हो जाए और फ्लावर फॉर्मेशन शुरू हो जाए। और अगले स्टेप में फ्लावर के बाद पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन के बाद उसमें फ्रूट और सीड फॉर्मेशन। जो उसने फूड बनाई थी वो वहाँ पे यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगी। अगला स्टेप होगा कि चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता ड्राई अप हो जाएँगी। इसका मतलब है पौधे की लाइफ पूरी हो जाएगी। जो इनिशियल प्रोसेस है उसके लिए और हार्मोन थे और जब बाद में फ्लावरिंग होनी है, फ्रूटिंग होनी है और फिर उन्होंने गिरना है, उसका फलों का पकना और गिरना, इसके लिए ऐसे हार्मोन रिक्वायर्ड हैं जो अब हमारा टॉपिक है आज का। पहला उसमें से है एब्सिसिक एसिड और नेक्स्ट में है एथाइल। और हम आज पहले इसी को स्टडी करेंगे जी, एब्सिसिक एसिड। बहुत से साइंटिस्ट हैम्बर्ग 1949 जिसने ऑब्जर्व किया इसको पहली बार कि एक ऐसा सब्सटेंस जिससे ग्रोथ रुकती है। बाद में वेरिक 1945 और बहुत से साइंटिस्ट जिन्होंने इसको स्टडी किया। आपकी बुक में अगर फार्मूला दिया हुआ है, ये दो फॉर्म में पाया जाता है, सिस और ट्रांस फॉर्म में। सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन से आप पहले से वाकिफ में, फार्मूला के पास अगर दिया गया है तो उसको वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसकी बायोसिंथेसिस में एक पॉइंट कॉमन है जिबरेलिन के साथ। जिबरेलिन के अंदर एक नाम आया था कहीं पे, मेवलोनेट, ये भी उसी से ही फॉर्म होता है। लेकिन बायोसिंथेसिस में पहले कह चुका हूँ कि सिलेबस को सामने रखें तो बायोसिंथेसिस पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हमारा नहीं था। अब हमारा मेन क्वेश्चन है जी रोल। व्हाट इज रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, व्हाट आर फंक्शन ऑफ, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। किसी भी नाम से आ जाए तो ये जॉब सेम होगा। अब इसमें सिर्फ ये है कि जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ऑथर्स आमतौर पर इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि कौन सा टॉपिक पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है। बहरहाल इसके जो पॉइंट्स हैं जो हम उनको लेके चलेंगे वन बाय वन। मैं इसमें जिस टॉपिक को नंबर वन पे रखूंगा वो एब्सिशन है। मैंने जिस टॉपिक को नंबर वन पे रखा, जो हेडिंग में नंबर वन पे दे रहा हूँ, एब्सियन जो है, एब्सिशन या एब्सियन जो भी तलफ़्फ़ुज़ आप करते हो इसका, गिरने को कहते हैं। पत्तों का गिरना, टहनियों का गिर जाना, ब्रांचेस का गिर जाना, इवन फ्रूट्स और सब का गिरना, यही कहलाता है। याद रखिएगा, ये इंडिकेशन है कि वो चीज़ पक चुकी हुई है, पूरी हो गई है, उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है, उसमें बुढ़ापे का अमल हो चुका होगा। अच्छा, अब उसको गिर जाना चाहिए और उसके गिरने के अमल को यही हार्मोन कंट्रोल करता है। एसिड एसिड बहुत से पौधों में इसकी स्टडी की जा चुकी हुई है। जी, इसको मैं नंबर वन पे रखा था जी। सेकंड जो हेडिंग में दे रहा हूँ वो हेडिंग है बर्ड डॉर्मेंसी। बर्ड कॉम्पलों को कहते हैं, कॉम्पलों का सो जाना। ये हार्मोन जब निकलता है तो कॉम्पलों को सुला देता है ताकि ग्रोथ ना हो। क्योंकि रीजन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ग्रोथ को रोकने वाला, ग्रोथ को कम करने वाला हार्मोन है। आपको याद होगा जब आपने सेमेस्टर 2 में जिस हम पढ़े थे मॉर्फोलॉजी, तो उसमें बर्ड्स की टाइप्स का जिक्र था जिसमें डेफर्ड बर्ड और डॉर्मेंट बर्ड वगैरह का नाम मौजूद है। पहले ये हार्मोन बर्ड्स को सुला देता है ताकि वो ग्रो ना करें। एक टॉपिक है सेपरेट जो कि चैप्टर, ये देखना पड़ेगा आपको, खुद देखिएगा फोटोपीरियडिज्म आपके सिलेबस में है कि नहीं। फोटोपीरियडिज्म के साथ भी कुछ हार्मोन का ताल्लुक है और उनमें जिबरेलिन और एब्सिसिक एसिड खास तौर पर अहमियत के हामिल है। वो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट के हवाले से और रेड और फार रेड लाइट के हवाले से बहुत ही खास अहमियत का हामिल टॉपिक जो कि फोटोपीरियडिज्म के अंदर डिस्कस हो सकता है। यहाँ उसका जस्ट ये जिक्र कि ये ऑपोजिट है जिबरेलिन का। जिबरेलिन लॉन्ग डे प्लांट को इफेक्ट करती हैं तो ये शॉर्ट डे प्लांट को इफेक्ट करती हैं खासतौर। हमारा अगला हेडिंग है जी
सेनेसेंस बुढ़ापे का, और एजिंग पौधों के लिहाज से बात हो रही है। टाइम के साथ साथ जब पत्ते पहले पैदा होते हैं, डेवलप करते हैं, यंग होते हैं, जवान हो जाते हैं, फुल फ्लेज, और उसके बाद फिर बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। जो बूढ़े होने का अमल है, जब उसकी लाइफ पूरी हो रही होती है, तो वो सेनेसेंस है, और उसी सेनेसेंस को अच्छे से कैसे कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद एक स्टेज आती है कि वो पत्ते गिर जाते हैं। अब सेमेस्टर 2 में आई एम श्योर कि सेमेस्टर 2 आपको याद होगा, एंड जिसको जब आपने स्टडी किया तो वहाँ पे शेडिंग ऑफ लीव्स को आपने डेफिनेटली स्टडी किया होगा। हमारा अगला हेडिंग फ्लावर इनिशिएशन। अब बाजार लगता ये है कि ये तो ग्रोथ हार्मोन नहीं है, ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है, तो ये फूलों को क्यों इनिशिएट कर रहा है? लेकिन याद रखिए, फूलों के इनिशिएट होने का मतलब ही ये है कि पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप हो गई है। ये पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, और पौधा अपनी नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगा। गुड स्टेज, फूल बनेंगे। फूल बनेंगे तो पोलिनेशन प्रोडक्शन के बाद फ्रूट बनेगा, और वो इंडिकेशन होती है कि अब उस प्लांट की लाइफ जो है वो लाइफ साइकिल पूरा हो रहा है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। हमारा अगला हेडिंग स्टोमेटा के हवाले से। पंजाबी का लफ्ज है जी, उर्दू में सवाल हम करते हैं, शिकर दोपहर। समझते हैं कि नहीं क्या होता है? यस सर। क्या होता है? यस पता है सर। वो जब धूप लगी होती है ना, तो बाहर निकले, ज्यादा धूप लगी है तो उस वक्त जो बाहर निकलते हैं शिकर दोपहर ਦੇ ਵਿੱਚ बाहर फिरन है। जी बिल्कुल ठीक है जी। अब इसी को अप्लाई करें पौधों पे। जैसे याद रखिए, जैसे हमें इंसानों को गर्मी महसूस होती है, और गर्मी से याद है, वैसे तो आजकल सबको घर में रहना चाहिए, लेकिन अगर मजबूर में बाहर जाना पड़े तो सर को कवर, एक तो मास्क भी पहनना है, मास्क पहनने के साथ साथ सर को, हेड को, गर्दन को कवर करना बहुत जरूरी होता है। याद रखिए कि इस वक्त इंसान जो है वो बड़े नाजुक हैं, और मेजॉरिटी लोगों की, मेजॉरिटी जो मजदूर तबका लोगों को छोड़ते हुए, उनके लिए धूप इंतहाई खतरनाक होती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही पौधे, जितने बड़ी समझानो, पौधे भी धूप से तंग होते हैं, परेशान होते हैं। जब धूप हो, गर्मी हो, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और इस स्टोमेटा के बंद होने का ताल्लुक इसी हार्मोन के साथ है। ये उनके स्टोमेटा को बंद कर देता है, जिससे बाहर जब CO2 नहीं मिलेगी तो फोटोसिस कम हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ कम हो जाएगी। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके नतीजे के तौर पर अगर स्टोमेटा खुल रहेंगे तो फूड रेस्पिरेशन और ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसका पौधे को बहुत नुकसान होता है। अगला हेडिंग, रिलीज ऑफ इथाइलिन। यही हार्मोन इफेक्ट करता है पौधे में, जिससे इथाइलिन, इथाइलिन एक सेपरेट हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है। और आखिरी पॉइंट ये जिक्र हो चुका हुआ जब मैंने लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट का जिक्र किया था। लॉन्ग डे प्लांट को जिबरेलिन्स और शॉर्ट डे प्लांट को ये इफेक्ट करते हैं। अगर किसी लॉन्ग डे प्लांट में ये दे दें, या शॉर्ट डे प्लांट को वो दे दें, दूसरे हार्मोन देना शुरू कर दें, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं। बहरहाल ये हार्मोन यानी जो एब्सिसिक एसिड है, जिबरेलिन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करता है, उसका ऑपोजिट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक खास पॉइंट पे हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनस में एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट एक्शन शो करते हैं, एक तेज करने वाला और एक उसको कम या स्लो करने वाला। ये है जी ऑल अबाउट डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड। छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर वाटर लॉगिंग को, आप समझते हैं वाटर लॉगिंग क्या होती है? वाटर लॉग कंडीशन में भी पौधे की सर्वाइवल मुश्किल होती है, वहाँ भी ग्रोथ उसकी कम हो जाएगी, और वहाँ भी यही हार्मोन उसको इफेक्ट करता हो। इसके साथ ही जी, ये जो हार्मोन बहुत छोटे वाला हार्मोन था, इसके चंद एक पॉइंट से बहुत कम का, बहरहाल ये पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गया। हमारा एक क्वेश्चन आज का मुकम्मल हो गया है, और ये था जी। ऑक्सीजन और सल्फर में क्या डिफरेंस है? आपको दोबारा बोलना, आपकी आवाज बहुत कम और क्लियर नहीं है, फिर बोले। सर सल्फेन और ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है? जी नहीं जी, मुझे नहीं समझ आई आपकी बात की। कोई और स्टूडेंट जिसको समझ आई हो इधर बोल, बता दें कि हम क्या कह रही है। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स में क्या फर्क है? जो भैंसर कुत्ते में है, एब्सियन और जिब्रेलिन दो डिफरेंट हार्मोन्स हैं जिनके एक्शन ऑपोजिट हैं। जिब्रेलिन ग्रोथ को इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा करता है,
और एफसीएन या एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को कम कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है। जो इन चीज़ों को उगा रहा होता है, ये चीज़ों को गिरा रहा होता है। इसकी वजह से पत्ते गिरेंगे, फल गिरेंगे, ग्रोथ कम हो जाएगी। ये तो मैंने जो एग्जांपल मैंने दी है झटकी मिसाल, जो भैंस और कुत्ते में फ़र्क है वही समझ। सर नहीं, एब्सियन और सनसेंस में। अच्छा, एब्सियन और ये ठीक है, चूँकि लफ्ज़ क्लियर हुआ अब। सेनेसेंस लफ्ज़ है, सेनेसेंस। आपकी एज भी बहुत थोड़ी है, आई एम श्योर कि आपके घर में कोई ना कोई चले आप अपने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को पहले अपने आप को देखना है, बल्कि अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं, पहले छोटे बच्चों को देखें, फिर अपने आप को देखें, फिर अपने पेरेंट्स को देखें और फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें और फिर बताएं कि इनमें क्या फ़र्क है। छोटे बच्चे छोटे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपकी हाइट तकरीबन पूरी हो चुकी है, अभी इंशाल्लाह आप मोटा होना शुरू हो जाएँगे और जब आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो आपको अपने चेहरे में, अपने पेरेंट्स के चेहरे में बहुत वाज़ेह डिफ़रेंस नज़र आएगा। एज के साथ-साथ कुछ चेंजेस महसूस होना शुरू हो जाती हैं और जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखेंगे, तो फिर तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस था छोटे बच्चे में और एक बूढ़े में और दरमियान में कौन-सी चीज़ें आई। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इंसानों में क्या कुछ होता है, पौधों में भी ऐसे ही है, पौधा छोटा-सा उगा, ग्रो होना शुरू हुआ, ग्रो होते हुए वो लंबा होना शुरू हो गया, मोटा होना शुरू हो गया। ये एक पौधे की लाइफ है इनिशियल। उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के टाइम पे उसके पत्ते डेवलप होना बंद हो जाएँगे और ये याद रखिए एनुअल प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, एनुअल के लिहाज से बात हो रही है। उसके बाद फूल, फ्रूट्स बनेंगे। उस वक़्त अब उसके पत्तों का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका होगा और उसके बाद सीड फूड डिस्पर्स हो जाएँगे और पत्ते गिर जाएँगे, पौधे की डेथ हो जाएगी। जब वो पौधा बूढ़ा हो रहा था, फ्लावरिंग के साथ ही वो समझिए कि पौधे बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं और फिर पत्ते गिरना शुरू होते हैं। जब वो बूढ़ा हो रहा है तो वो बुढ़ापे का जो अमल है वो सेनेसेंस है और जब पत्ते गिरना शुरू हो गए, गिर गए हैं और फ्रूट्स गिरना शुरू हो गए, तो ये एफसी है। अगर टहनियाँ गिर रही हों वो भी एफसी। 2 स्टेजेस हैं, पहली और दूसरी। और ये स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिहाज से, एनिमल में इस तरह से नहीं होता है। एनिमल में और तरीक़ेकार हैं। जी, और किसी का क्वेश्चन जी कोई? अंजलि आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, ये ना एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्सिशन? ये तो मुझे समझ आ गया। गिव रोल ऑफ एन अप्रोप्रिएट ग्रोथ रेगुलेटर इन इट, ये मुझे समझ नहीं आया। फिक्रा दोबारा बोलें, आखिरी फिक्रा दोबारा बोलें। गिव रोल ऑफ एन अप्रोप्रिएट ग्रोथ रेगुलेटर इन इट। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसका मतलब है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। जी व्हाट इज सर, व्हाट इज जी एफसीएन? सर, ये शॉर्ट क्वेश्चन जी, आया हुआ है। व्हाट इज एफसीएन? एक हिस्सा हो गया, उसके अगला फिक्रा और आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा बोलें। व्हाट इज गिव गिव रोल ऑफ एन अप्रोप्रिएट ग्रोथ रेगुलेटर इन इट। इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ग्रोथ रेगुलेटर। याद रखिए जब हम ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, तो वो ग्रोथ हार्मोन मुराद है। ग्रोथ हार्मोन का मतलब जो जनरल टर्म के तौर पर हम इस्तेमाल किए है। एफसीएन गिरना है, जैसे पत्ते का गिर जाना। पत्ते जब गिरते हैं तो पत्तों के गिरने को ये हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, एब्सिसिक एसिड। कैसे कंट्रोल कर रहा है? ये जब हम अगला टॉपिक में पढ़ लेंगे थायरीन वाला, तो चूँकि दोनों मिलके काम करते हैं, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। लेकिन बहरहाल दोबारा देखिए। अब उसने कहा जी कि एब्सिन यानी गिरने में, वो पत्ता गिर रहा है, टहनी गिर रही है या फ्रूट गिर रहा है, इसके गिरने में कौन-सा एप्रोप्रिएट, कौन-सा मुनासिब हार्मोन है ग्रोथ रेगुलेटर जो इसको कंट्रोल कर रहा है? तो उसका जवाब यही है, एब्सिसिक एसिड। और सेकंड पॉसिबिलिटी है इथाइलिन, जब हम पढ़ लेंगे उसके सामने। अब उसकी रीज़न क्या है? ये रीज़न मैं बता चुका हुआ हूँ कि ये हार्मोन्स लाइफ की ख़ास स्टेज यानी जब सेनेसिस हो रही है उस वक़्त और फिर जब उस पत्ते या फ्रूट ने गिरना है उस वक़्त ये हार्मोन एक्टिव होते हैं। अब आपको वापस जाना पड़ेगा उस सेमेस्टर की तरफ, सेमेस्टर 2 में जहाँ पे आपने एंजियोस्पर्म को स्टडी किया हुआ है। एंजियोस्पर्म्स में हम एक लीफ की बात कर लेते हैं। एक लीफ अपने पेटियोल, लीफ बेस के साथ, पेटियोल आगे लीफ बेस है, स्टेम से अटैच होता है। उसके अंदर वेस्टो स्ट्रैंड होते हैं और कुछ शार्म सेल्स होते हैं। बुलिफॉर्म सेल का नाम शायद आपने कहीं पढ़ा हो, याद रखा हो। जब पत्ता बूढ़ा हो जाता है तो उसमें से क्लोरोफिल जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। उसमें से आयरन निकाली जाता है, पत्ते में से मैग्नीशियम
जैसे मेटल वगैरह को भी निकाल लिया जाता है, फालतू मादे पत्ते में स्टोर रखे जाते हैं। अब एब्सिसिक एसिड एक लेयर डेवलप करता है, जिस लेयर को एप्सियन लेयर का नाम देते हैं। ये लेयर तकरीबन वहां पे होती है जहां पे लीफ बेस स्टेम के साथ जुड़ी है। वहां पे सेल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, श्रिवल होना शुरू हो जाते हैं, छोटे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, और एक चीज आती है कि वो पत्ता नीचे गिरता है। ऐसे ही जो ब्रांचेस हैं, जब टहनियाँ मुड़ी हो जाती हैं तो वो भी गिर जाती हैं, वो भी जहाँ पे स्टेम के साथ अटैच होती हैं, तो उस जगह पे एप्सियन लेयर डेवलप होती है और उसकी वेस्टोस्प्राइट कट ऑफ हो जाती है, पानी आना जाना फूड की मूवमेंट खत्म हो जाती है और आखिरकार वो टहनियाँ भी नीचे गिर जाती है। ये वो मैकेनिज्म, चूंकि आपने सवाल पॉइंट आउट कर दिया तो मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म, आमतौर पर ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हुई हैं बुक्स के अंदर। आई एम नॉट श्योर आपकी बुक कौन सी है, लेकिन आमतौर पर एज सच इसको बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया होता। कल सवाल पूछने वाले ने अच्छा सवाल पूछा है ताकि इसको प्रॉपर, क्योंकि चीज़ों को कोरिलेट करना होता है, कौन चीज़ किसके साथ कोरिलेट हो रही है। जी, अगर और कोई क्वेश्चन आपके पास है इस तरह का क्वेश्चन जी, जैसा कि पेपर में आया हुआ जो ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ एंड थोड़ा सा मैंने नेक्स्ट टॉपिक खत्म करना है अभी। सर अगले टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही है कि डिफरेंस बिटवीन ये एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन ये पूछा हुआ है। जी,